ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो मनुष्य के अंतहीन इच्छा को बताती है। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। एक बार एक सन्यासी एक आदमी के घर मेहमान बनकर आता है। सन्यासी का आदर सत्कार होता है। जब रात हो जाती है तो खाना खाने के बाद वे एक दूसरे से बातें करते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस आदमी से पूछता है, तुम अपना जीवन यापन के लिए क्या करते हो? वो आदमी बोलता है, मैं छोटी मोटी खेती करता हूँ। सन्यासी आदमी से बोलता है, तुम यहाँ छोटी मोटी खेती कर रहे हो, तुम सावेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो ज़मीन इतनी सस्ती है कि एक तरह से मुफ्त में ही मिलती है। तुम यहाँ पर ज़मीन जायदाद बेचो और वहीं चले जाओ। वहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन तुम्हें सस्ती मिल जाएगी और वहाँ लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि वे मुफ्त में ही ज़मीन दे देते हैं। वो इंसान रात भर सोचता रहा और उसने निर्णय किया कि वो सावेरिया जाएगा। किसको मुफ्त का धन बुरा लगता है। अगले ही दिन वो सारा ज़मीन जायदाद बेचकर सावेरिया की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही पता चला जो सन्यासी ने बात बोली थी वो सच थी। उसने वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ पे मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। वहाँ के लोगों ने बोला, जितना भी तुम पैसा लेकर आए हो वो हमारे पास रख दो, कल तुम सुबह इस जगह पे आना। अगले दिन वो आदमी उस जगह पे पहुँच गया। वहाँ के लोगों ने उसे बोला कि तुम्हारे लिए ये सुनहरा अवसर है, ये पूरी ज़मीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि सूरज उगते तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है और शाम को सूरज डूबने से पहले वहाँ पहुँच जाना है जहाँ से तुमने यात्रा शुरू की थी। जितनी ज़मीन तुम यात्रा करके घेर लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर वो आदमी सो ना सका। रात भर वो आदमी योजनाएं बनाते रहा कि कल मैं कितनी ज़मीन घेरूंगा। सुबह होते ही सारे गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूरज जैसे उगा वो आदमी चलना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद अब वो दौड़ने लगा। वो रास्ते के लिए अपने साथ खाने पीने का सबका इंतजाम कर रखा था। उसने निर्णय कर रखा था, आज मुझे रुकना नहीं है, बस दौड़ना है। उसने सोचा कि 12 बजे के बाद लौटना शुरू करूंगा, लेकिन जब 12 बज गए उसने सामने देखा कि उससे भी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन तो आगे और पड़ी है। उसने सोचा और ज़मीन घेर लेता हूँ। अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया था। उसने सोचा खाना खाने में समय क्यों बर्बाद करे। उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, रास्ते में ही फेंक दिया। अब 2 बजने को थे। लौटने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन लौटना तो था क्योंकि शर्त कुछ ऐसी थी। वो 2 बजे लौटना आरंभ कर दिया, लेकिन अब वो घबराया क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत पहुंचने में लगा दी थी। सुबह से दौड़ रहा था, पूरी जान से दौड़ा। अब वो थकने लगा। उसको अब चिंता होने लगी कि पहुंच पाऊंगा उस जगह पे या नहीं। अब सूरज डूबने को था। वो अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसे लोग दिखाई दे रहे थे और वो चिल्ला भी रहे थे कि भागो भागो, सूरज डूबने को है। सच में बहुत सीधे साधे लोग रहे होंगे, क्योंकि कोई और होता तो सोचता कि वो यात्रा पूरी ना कर पाए, लेकिन वो उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। उस इंसान ने अपनी आखिरी दम लगा दी। वो और तेज भागा। उधर सूरज डूब रहा था, इधर वो भाग रहा था। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। अब वो अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा, वहां सूरज डूबा और वहीं उसने दम तोड़ दिया। सारे गांव के लोग, जिन्हें वो सीधे साधे समझ रहा था, वे हंस रहे थे। वे एक दूसरे से बातें करने लगे, यहाँ तो हर दिन ऐसे पागल आते हैं, आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो इस ज़मीन का मालिक बन सके। इस कहानी का सार यही है, ये कहानी हमारी कहानी है, हमारी ज़िंदगी की कहानी है, हम सब की ज़िंदगी की कहानी है। यही तो हम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी ज़मीन घेर ले,
कितना पैसा इकट्ठा कर ले, 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय हो जाता है। लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा और दौड़ ले। ना हमें खाने की फ़िक्र है, ना प्यास की फ़िक्र है। हमारे पास जीने का समय कहाँ है। ज़िंदगी मिली है जीने के लिए और हम केवल पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर भी मर जाते हैं भूखे। यहाँ कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी शांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं, बोध चाहिए।